अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, 4B एक्सरसाइज, जिसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। चलें इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन दैट रेडिकल फॉर्म एंड देन इवैल्यूएट द रिजल्ट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हमने सिंपल इनको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो पावर्स वगैरह ये ख़त्म करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो क्योंकि ये P1 के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो इसका फर्स्ट ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें सिंपल वो बता रहा है 81 है और इसकी जो पावर है हमारे पास वो है 1/2। अब देखिए सिंपल ये 2 है, इधर से हमें हिंट मिल गया कि हमें 1/2 है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये जो 81 है इसके लिए ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आता हो, ठीक है। तो मैंने वो ऑलरेडी जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था, ये आप लोगों की चॉइस है। आप फैक्टराइजेशन से मतलब आप फाइंड कर सकते हैं या किसी भी मेथड से आप लोगों को जो इजी होता है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसका हम इसको बाई फैक्टर फाइंड करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास सिंपल क्या है, 81 है। तो 81 का अगर फैक्टर ढूंढते हैं, 81 पे हम 3 की टेबल सबसे जो मिनिमम टेबल होता है अपना वो लेना है, लोएस्ट जो वैल्यूज़ है, यानी कि 2 को 3 जा नहीं सकता, 3 कर लेंगे। तो 3 2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। फिर मेरे पास 2 कैरी है, 2 1 21 हो जाएगा और 7 3 21 होता है, ये 3 है और ये मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर मैं अगेन 3 पे चला जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा और ये भी 3। अब देखिए इधर हमें चाहिए 81 का स्केयर। अब इसमें आपको थोड़ा सा आपने खुद ना अपने माइंड से ये चीज़ को सॉल्व करना। अब देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एक 9 आता है, ठीक है। फिर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, एक 9 आता है। ये मेरे पास क्या आ गया, 81 आ गया। इस तरह हम रैंडमली और भी नंबर ले सकते हैं जिससे 81 बनता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कोई और नंबर लेना होता तो उसमें मैं क्या करता, 3 को 3 से करते हैं तो 9 है, 9 को फिर 3 से करते क्या आते हैं 27, 27 को 3 की मल्टीप्लाई करके ये भी 81 बनता है। तो खैर इधर से हम काफ़ी फैक्टर निकाल सकते हैं बाई फैक्टराइजेशन के मेथड से ना। तो आप लोगों ने अपने मतलब ये प्रैक्टिस से चीज़ आपकी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अभी आप लर्निंग स्टेज पे हैं तो आप लोग प्रॉपर फैक्टराइजेशन के मेथड से फैक्टर निकाल लें। अब इसका अगर 91 का फैक्टर करते हैं तो मेरे पास 9 आता है, 9 का स्क्वायर आता है, ठीक है। और ये पावर जो है 1/2 ये एज इट आ जाएगी। अब ये देखें सिंपल, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यूज आई वो क्या आई, सिंपल 9 आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, इस फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उस पर जाते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ है, तो इसके सेकंड पार्ट मैं लाइन ड्रा कर लूँ थोड़े से, ठीक है। ये आ गई। अब सेकंड पार्ट हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें मेरे पास क्या है, उसमें वो हमें सिंपल कह रहा है कि मेरे पास -27 है और उसकी पावर क्या है 1/3। अब देखें इधर, अब ये सिंपल है। तो अब 27 किससे बनता है, तो ये देखें ये मेरे पास 27 है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर से हम फर्दर आगे इसको सॉल्व, ये देखिए ये इतना हमने फैक्टराइजेशन करनी है। यानी 3 को 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 3, तो मेरे पास ये 27 बनता है, ठीक है। तो इसको सिंपल मैं ये करता हूँ कि 27 है, लेकिन अब ये जो साइन है ना ये एज इट रहेगा। अब 3 का स्क्वायर है और इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया। और ये 1/3 जो पावर वो एज इट आ गई, ठीक है। अब ये देखिए ये -3 और ये पावर हमारे पास क्या है, ये ऑड में है, तो ये 3 को हम पॉजिटिव नहीं बनाएंगे। अगर इधर और इवन होता तो वो पॉजिटिव बन जाता। ये -3 एज इट रहेगा, ठीक है। तो इसकी पावर ये 3 आ गई, मल्टीप्लाई क्या 1/3 है। तो इसमें सिंपल वैल्यूज़ ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आया इसका, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा -3। चलो जी, हमारे पास ये बी पार्ट भी हो गया। तो नेक्स्ट हम सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास सी पार्ट है, अब सी पार्ट में हमें वो क्या बता रहा है, हमारे पास है 32 की पावर 1/5। ये 32 है, इसकी पावर मेरे पास क्या है 1/5। अच्छा, ये अब हमें हिंट मिल गया है कि यानी कि आपने वो डिजिट लेना जिसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 बने, ठीक है। तो अगेन वही अपने फैक्टराइजेशन के मेथड से कर लो, ठीक है। तो अब इसको ऑलरेडी मुझे तो पता है कि ये 2 को 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 2 की पावर 5 टाइम है तो 1 क्या है 5 है। 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बनेगा। इसको हम एज इट मतलब 32 की जगह प्लेस कर देंगे। अब ये सिंपल है, ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2 पावर 5 एज इट आ जाएगा और ये क्या आ गया 1/5 आ गया। अब ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर मेरे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, सिंपल जो 2 है ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस पार्ट का, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो डी पार्ट है। तो इसमें डी पार्ट में हमें क्या कह रहा है,
-343 है और इसकी जो पावर मेरे पास है वो है -1/3। तो अब देखें ये 343 है, तो अब मतलब कौन सा डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 343 आना चाहिए, लेकिन उसको हमने 3 टाइम करना है। जो भी डिजिट आपने लेना है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आना चाहिए। अब ये सिंपल आ रहा है हमारे पास -7, यानी -7 है, उसको फिर -7 से मल्टीप्लाई करें, फिर -7 से करें तो हमारे पास जो ये रिक्वायर्ड आती है वैल्यूज़ ये आती है 343। तो मैं क्या करता हूँ, इस -343 की जगह सिंपल क्या करूँगा, ये -7 है, इसकी पावर ये 3 आ जाएगी, ठीक है, और ये -1/3 एज इट रहेगा, ठीक है। अब वो वही सेम है कि यानी कि अंदर पावर माइनस है, बाहर जो पावर उसकी वो हमारे पास क्या है, ऑड है, तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे भी ठीक है। दूसरा ये कि ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये वैल्यू प्लस हो गई, फिर ये माइनस को माइनस से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये माइनस के अंदर ही आएगा, -1 लिख लीजिए जो भी है। तो ये 7 इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये -7 की पावर क्या है, ये 3 है, और मल्टीप्लाई ये जो बाहर वाली पावर है इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये -1/3 आ जाएगा। अब ये 3 के साथ हम 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास क्या वैल्यूज आएगी, अब हमारे पास वैल्यू आएगी -7 है और इसकी पावर क्या है, -1 है। अब क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब ये -1 को भी हमने क्या करना है, इसको हमने प्लस करना है। सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दूंगा। मैं लिखूँगा कि मेरे पास 1 ओवर क्या है, ये -7 आ जाएगा। अब देखिए इधर ये -7 का जो साइन है सिर्फ ये हमारे पास एज इट रहेगा, बेस का जो साइन है वो सेम रहेगा, लेकिन जो पावर है ना उसका साइन ये वाला जो है, ये वाला माइनस, ये इधर क्या हो गया, ये +1 हो गया, लेकिन वो लिखते नहीं है, लिखे ना लिखे वो पता है कि हमें +1 है। अगर -1 होता तो हम लिख देते, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया।